हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका बहुत यहाँ पे कमेंट आ रहा था, बहुत क्वेरी आ रहा था कि सर नॉर्दर्न रेलवे का जो आपका 3093 पोस्ट पर रेलवे का बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसका प्रीवियस ईयर कटअप कितना है, इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी देना है। और इसके साथ साथ आप किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई करें तो आपका कम परसेंट होने के बावजूद भी आपका मेरिट लिस्ट में नाम देखने को मिले। हालांकि नॉर्दर्न रेलवे का बात करें तो यहाँ पे सेकंड डीवी तक मेरिट जो है रिलीज किया जाता है, पर थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ सकता है। तो डियर बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। आज की इस वीडियो में हम पूरा डिटेल से नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का 3093 पोस्ट के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर कितना कट ऑफ गया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और आप कहां से फॉर्म अप्लाई करिएगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो सकता है, इसके बारे में भी आगे हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। तो सीधे चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर कटअप के पोर्शन पे और सारा डिटेल से ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज, डिवीजन वाइज कटअप को कवर करते हैं। छात्र रेलवे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को अंतिम धार देने के लिए तैयार हो जाइए। और ये सिर्फ और सिर्फ संभव है आपका किरण पब्लिकेशन का जो बेस्ट बुक आप सभी के लिए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं। और मैं सभी कैंडिडेट से रिकमेंडेड करूंगा कि ये बुक आप सभी जरूर से जरूर ले, ताकि आप सभी इनमें जो भी आपका इसमें प्रीवियस ईयर दिया गया है, चाहे आप जो भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ALP, RPF SI, RPF कांस्टेबल, JEE ग्रुप डी, NTPC, तमाम तरह का रेलवे का जो भी भर्ती आने वाला है, और आप सभी को पता है कि रेलवे की तरफ से इसका नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है, तो अपनी तैयारी को फाइनल टच देने के लिए आप किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर, जिसमें टोटल अगर बात करेंगे तो मैथ का, चाहे रीजनिंग का या जनरल साइंस का हो, जिसमें आपका 1996 से लेकर अभी तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर आपको दिया गया है। तो आप इस बुक को खरीदने के लिए आप नजदीकी बुक स्टोर पे भी जा सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ऑनलाइन घर बैठे भी इसे मंगवा सकते हैं। तो देखिए, कट ऑफ का PDF को डाउनलोड करने के लिए आपको जाके गूगल पे टाइप करना है। क्या टाइप करना है? कुछ नहीं डियर, आपको लिखना है सीधा profitstudy.in, और जैसे ही आप ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाइएगा तो यहाँ पे आपको करना है क्या कि स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़िएगा तो आपको एक कट ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ का कैटेगरी मिलेगा, उसमें आपका नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली का कट ऑफ अपडेट है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले कट ऑफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, कितना से कितना परसेंटेज वाले कैंडिडेट को। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें टोटल 4 यूनिट के तरफ से वैकेंसी निकाला गया है। कौन कौन सा यूनिट है? अंबाला है, दिल्ली है, लखनऊ है और आपका फिरोजपुर है। टोटल यहाँ पे 4 यूनिट के तरफ से टोटल 3093 पोस्ट यहाँ पे रिलीज किया गया है। हालांकि दिल्ली जोन का बात करें, दिल्ली डिवीजन के बारे में बात करें, जो अप्रेंटिस आया है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट जो है वहां पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अच्छा ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऐसा कोई भी अभी तक मुझे नहीं सुनने को मिला कि वहां पे कैंडिडेट लोग से बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा। ठीक है, उनको पढ़ने के लिए भी सुफिशियंट टाइम मिलता है वहां पे। तो आप अप्रेंटिस के साथ साथ यहाँ पे अपना पढ़ाई भी पूरा कर सकते हैं, जो अपना टारगेट रोज का पढ़ने का रखते हैं उसे भी आप पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं टू दी पॉइंट, और यहाँ पे सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका 10th प्लस ITI के एवरेज मार्क्स के आधार पे। और इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट बनेगा 10th में मान लीजिए 100% प्लस ITI में अगर 100% है तो यहाँ पे एवरेज नहीं निकाला जाता है, सीधा दोनों को जोड़कर मार्क्स यहाँ पे बताया जाता है। जैसे सपोज किसी कैंडिडेट का मान लीजिए कि 10th में कैंडिडेट का है 80%, ठीक है, 80% नंबर है, और यहाँ पे ITI में बात करें तो उसका है आपका 80%, तो टोटल दोनों को जोड़कर 160 नंबर यहाँ पे आ जाएगा, और इसका एवरेज नहीं निकलेगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनिए, इसमें एवरेज नॉर्दर्न रेलवे में नहीं निकाला जाता है, 10th और ITI का मार्क्स को सीधा जोड़कर मेरिट बनाया जाता है। चलिए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सीरियल नंबर, क्लस्टर, ट्रेड, अनरिजर्व, SC ST OBC, और यहाँ पे PWD के साथ साथ आप कटअप देख सकते हो। सबसे पहले हम देखेंगे अंबाला का। ठीक है, तो अंबाला में अगर बात करें तो यहाँ पे अनरिजर्व का जो कैटेगरी और SC ST OBC 4 कैटेगरी का हम लोग देखेंगे कटअप। सबसे पहले कवर करते हैं कारपेंटर का। तो कारपेंटर का जो आपका OBC कैटेगरी में कटअप गया था और अनरिजर्व कैटेगरी में 2 ही कैटेगरी का कवर करेंगे। बाकी आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल वेबसाइट से, और एक एक करके अपना ट्रेड का कटअप मिला लीजिएगा। तो कारपेंटर से अगर बात करते हैं तो इसमें आपका OBC में देखिए 112.16 पे सिलेक्शन हुआ। कितना? 112 पे सिलेक्शन हुआ। अगर आप 112 को अगर हाफ कर दोगे तो आपका तो बहुत कम परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा, अराउंड आपका 55-56% आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, या अगर आप एवरेज करोगे तब, हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट को 112 मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर इसमें समझ में नहीं आ रहा तो सीधा 2 से डिवाइड दे दो, आपका 112 को 2 से करिएगा तो 55-56 के बीच में आपका परसेंटेज देखने को मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे OBC का, तो इलेक्ट्रीशियन में देखिए
166 पे सिलेक्शन हुआ। 166 को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 83.2% पे सिलेक्शन हुआ। 83 इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ गया यहाँ पे, ठीक है। उसी तरह फीटर का बात करोगे तो फीटर का आपका 152 देखने को मिला। कितना? 152 आपका फीटर से यहाँ पे देखने को मिल रहा, तो लगभग आपका 76% पे सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। उसी तरह नेक्स्ट अगर यहां पे बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका मैकेनिस्ट का देख लीजिए 141 है, 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो आपका वही अराउंड आपका 70.5% के आसपास आएगा, ठीक है। मैकेनिस्ट का ओबीसी का कट ऑफ हम डील कर रहे हैं, बाकी आप अनरिजर्व एससी एसटी का कट ऑफ मिला लीजिएगा पीडीएफ डाउनलोड करके। पेंटर का बात करें अंबाला से तो 116 पे सिलेक्शन हुआ, 2 से डिवाइड दे दीजिए इसको, तो अगर आप 2 से डिवाइड दीजिएगा तो आप यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनिंग में बात करेंगे तो 154 पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ, तो सेम यहाँ पे भी आपका जो कट ऑफ आप देखिएगा अराउंड आपका 77% के आसपास यहाँ पे कट ऑफ गया है। वेल्डर के बारे में बात करते हैं तो वेल्डर का आपका ज्यादा नहीं, 147 नंबर, अर्थात 147 कहने का मतलब है कि आपका अगर यहाँ पे 2 से डिवाइड दीजिएगा तो 73.5 के आसपास आपका वेल्डर का कट ऑफ गया था अंबाला में। नेक्स्ट बात करते हैं वायरमैन का, तो वायरमैन में 152 कट ऑफ आपको देखने को मिला, और अगर परसेंटेज में आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल 2 से डिवाइड दे दीजिए इसको, और अगर 2 से आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका 76 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है। तो ये हम लोगों ने कवर कर लिया आपका अंबाला का। अब चलिए नेक्स्ट डिवीजन का कवर करते हैं, ठीक है। सभी डिवीजन का मिला लीजिएगा, उसके बाद ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका लखनऊ डिवीजन। लखनऊ डिवीजन के बारे में अगर बात करें तो कारपेंटर में जो यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा है आपका ओबीसी में आपका 114 आपका कट ऑफ देखने को मिल रहा। 2 से डिवाइड दे दीजिएगा तो 2 से अगर आप डिवाइड दीजिएगा तो आपका वही 57 के आसपास आपका कट ऑफ आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में जो आपका कट ऑफ गया है 170 गया है। अब 170 में अगर इसको हम 2 से डिवाइड दे देते हैं तो आपका यहाँ पे 85 के आसपास हो जाएगा इलेक्ट्रीशियन ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है। उसी तरह अगर फीटर का बात करते हैं तो फीटर में देख लीजिए 124 पे नहीं, 124 नहीं, आपका यहाँ पे बात करते हैं 163 पे सिलेक्शन हुआ, तो इसका भी वही आपका 83 और यहाँ पे 81.5 के आसपास कट ऑफ गया होगा फीटर का, ठीक है ना। फोर्जर में हीट ट्रीटमेंट से बात करते हैं तो यहाँ पे आपका देखिए ओबीसी में कोई भी कैंडिडेट नहीं थे, सिर्फ अनरिजर्व में सीट था, वो भी 3, तो अनरिजर्व का 144 नंबर पे सिलेक्शन हुआ। उसी तरह मैकेनिक मशीन टूल का देख लीजिए तो 139 पे सिलेक्शन हुआ, बहुत कम कट ऑफ गया। मैकेनिक मोटर व्हीकल का बात करेंगे तो 173 पे सिलेक्शन हुआ, हालांकि 173 थोड़ा सा आपको ज्यादा कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 86 के आसपास आपका इसमें कट ऑफ देखने को मिल रहा है मैकेनिक मोटर व्हीकल का। मैकेनिस्ट के बारे में बात करें तो 166 पे सिलेक्शन हुआ। मैकेनिक डीजल का बात करें तो 162 पे अर्थात 81 पे सिलेक्शन हुआ। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट एवं कम ऑपरेटर का तो इसका 149 नंबर पे सिलेक्शन होना, सभी का 2 से डिवाइड दीजिएगा एवरेज आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। पेंटर के बारे में बात करेंगे तो 122 पे सिलेक्शन हुआ। अब 122 अगर इसका निकालेंगे तो 61 के आसपास आएगा, ठीक है। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग का 160 पे सिलेक्शन हुआ, और अगर टर्नर का बात करेंगे तो टर्नर में सिर्फ आपका अनरिजर्व में वैकेंसी था तो 173 पे सिलेक्शन हुआ। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं वेल्डर का, तो वेल्डर का आप सभी देख सकते हैं 169 अर्थात 84 पे सिलेक्शन हुआ इसका। उसके बाद वायरमैन का देखेंगे तो 153 पे सिलेक्शन हुआ। तो इस तरह करके यहाँ पे आपका लखनऊ डिवीजन के अंतर्गत अप्रेंटिस का कट ऑफ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट डिवीजन का भी देख लीजिए। नेक्स्ट डिवीजन आपके सामने कौन सा है? फिरोजपुर। अगर फिरोजपुर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे ओबीसी में कारपेंटर का कट ऑफ आपको कुछ नहीं था, ओबीसी एसटी में आपका अनरिजर्व के अंतर्गत सिर्फ कैंडिडेट मिले थे। इलेक्ट्रीशियन का बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन में आपका 156 यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल रहा ओबीसी का। अगर 156 कैंडिडेट के बारे में अगर बात करते हैं तो 78% पर इलेक्ट्रीशियन का सिलेक्शन हुआ। फिरोजपुर में सबसे कम आपका इलेक्ट्रीशियन का कट ऑफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। जनरल फीटर से अगर बात करेंगे तो फीटर से आपका जो कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो आपका 129 कट ऑफ देखने को मिल रहा है, अर्थात आपका 64.5% के अराउंड आपका कट ऑफ आएगा। तो यहाँ पे आपका फीटर का भी बहुत कम कट ऑफ देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं प्लेट फीटर से, तो इसमें भी आपका 141 के आसपास कट ऑफ है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, एक एक करके सभी ट्रेड वाले देख लीजिएगा, कैंडिडेट अपना एक एक करके मिला लीजिएगा, और आपने किस डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई करने के बारे में सोचा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे डिवीजन को कवर करते हैं, हमारे सामने आता है दिल्ली। अब दिल्ली का देख लीजिए तो यहाँ पे ओबीसी में कवर करेंगे पेंटर का तो 116 दशमलव कुछ है, तो यहाँ पे आप मान सकते हो कि 58% पे कारपेंटर का सिलेक्शन हुआ। कोपा का बात करेंगे तो कोपा का आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा कोई भी कैंडिडेट अवेलेबल नहीं थे। इलेक्ट्रॉनिक्स का बात करेंगे तो 174 पे सिलेक्शन हुआ, अर्थात यहाँ पे 87.5% के आसपास कट ऑफ आएगा कोपा का, ठीक है। उसी कोपा का नहीं, हाँ कोपा का। इलेक्ट्रीशियन का बात करते हैं तो इलेक्ट्रीशियन का 166 पे सिलेक्शन हुआ, 166 अर्थात आपका 83 पॉइंट कुछ आएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का भी कट ऑफ 83 के आसपास है। फीटर के बारे में बात करते हैं तो फीटर का आप देख लीजिए, यहाँ पे फीटर का है आपका कितना कट ऑफ गया है 158 यहाँ पे कितना 79 के आसपास आपका एवरेज कट ऑफ जो है देखने को मिलेगा। उसी तरह पेंटर, मैकेनिस्ट, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वेल्डर,
पेंटर, कारपेंटर, सबका एक एक करके आप अपना कटअप मिला लीजिएगा, ठीक है, कि आपका प्रीवियस में कितना कटअप गया था। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा आपका सवाल पूछा जाता है कि सर हम कहां से फॉर्म को अप्लाई करें। वैकेंसी के बारे में आप लोगों ने देख लिया, अब बात करते हैं कि कहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। अब देखिए कहां पे कितनी कितनी भर्तियां हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आपको डिटेल से पता चलेगा कि आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। देखिए यहां पे सबसे पहले लखनऊ क्लस्टर का बात करें तो 1310 वैकेंसी, अंबाला का बात करें तो आपको 420 वैकेंसी, दिल्ली क्लस्टर का बात करें तो 774 और फिरोजपुर में बात करें तो 570 के आसपास है। टोटल आपका 3093 पोस्ट। अब एक बात का ध्यान रखिए, आपको शॉर्टकट और सबसे आसान तरीका बताते हैं सिलेक्शन का, कि आपको कोई भी रेलवे का भर्ती निकले, कोई भी अप्रेंटिस का भर्ती या फिर कहीं पे भी भर्ती निकले, आपको जो फॉर्म अप्लाई करना है उसमें बस एक ही कंडीशन को ध्यान देना है। पहला कंडीशन क्या, कि आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे लखनऊ में सबसे ज्यादा सीट है, कि लखनऊ में हमको मान लीजिए कि आपका 100 सीट है, ठीक है। उसके बाद अंबाला में हम मान लिए कि हमारा 70 सीट है, और दिल्ली में हम मान लेते हैं कि हमारा 50 सीट है। ध्यान से समझिएगा सभी कैंडिडेट, नहीं तो बार बार आपका कंफ्यूजन बना रहेगा। एक बार सही से देख लीजिए, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। अब आपको करना क्या है कि आपको ये तो लखनऊ में 100 सीट है ना, यहां पे भी आपको आवेदन नहीं करना है। दिल्ली में 50 सीट है, यहां पे भी आपको आवेदन नहीं करना है। तो आपको फॉर्म कहां अप्लाई करना, आवेदन कहां करना है, ये अंबाला वाला में करना है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे, ऐसा नहीं कि सभी कैंडिडेट अंबाला में कर दीजिएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, ठीक है। मैं बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि जहां पे हाईएस्ट वैकेंसी है वहां पे भी आपको इग्नोर करना है, और जहां पे लोवेस्ट वैकेंसी है वहां पे भी आपको इग्नोर करना है। जहां पे एवरेज वैकेंसी है वहां पे आपको फॉर्म अप्लाई करना है, और ये स्ट्रेटेजी आप अपना के देखिए, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, बाकी आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताइएगा हमें कि आप किस डिवीजन से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। वीडियो को लाइक करके सभी ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।